कुछ और सुनाइए। सूरदास जी ने दूसरा पद कहा, सब पतितन को राजा हो तो, सब पतितन को राजा। दैन्यपूर्ण ये उक्ति भी पूर्ण हुई और श्री महाप्रभु ने कहा कुछ और कहेंगे। और सूरदास जी पुनः रोते और गाते, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी, जिस तन दियो ताहि बिसरायो, जिस तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसी नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल। इससे पहले ये पद पूर्ण होता, विगलित हो गया करुणा सागर का हृदय, कृपानाथ व्याकुल हो उठे, सूरदास जी से कहने लगे, अरे आंधरे, सूर है कि क्यों इतनो घिघियाए रहे हो है, कछु ठाकुर को जस का। सूरदास जी आशु कवि हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। ये घटना अपने आप में उपासना का एक बड़ा अद्भुत सिद्धांत समेटे हुए है। सूरदास जी मिले, महाप्रभु ने कुछ सुनाने को कहा। सूरदास जी आशु कवि हैं, चाहते तो झटपट एक कविता रचते और सुना देते, लेकिन सूरदास जी ने ऐसा नहीं किया। अपना परिचय दिया है, कौन हूं, कैसा हूं, पर निपट निगोड़ो दास तिहारो, सो प्रभु अंत समय सुध लीजियो। रो पड़े सूरदास, पद गाते हैं और रोते हैं, कृपानाथ का हृदय विगलित हुआ। तीसरा पद सूरदास गा रहे थे, बीच में रोक दिया श्री महाप्रभु ने, अरे आंधरे, ये सुर है कि ऐसो गिगियाए रहे हो है, कछु ठाकुर को जस गा। और फपक फपक कर रो पड़े सूरदास, श्री चरणों की रेणु से अपना मस्तक मंडित कर लिया कि आपकी कृपा दृष्टि ना हो तो देखो कैसे, क्योंकि नाथ सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो। हे प्रभु, मैं केवल बाहर से ही नहीं, मैं भीतर से भी अंधा हूं। सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल कोचे। आपकी कृपा ना हो तो भगवत लीला की अनुभूति कैसे हो, और बिना अनुभव के गाऊं तो आपको छलने जैसा है प्रभु, बिना देखे गाऊं तो आपसे कपट करने जैसा है। सूरदास जी के इस सत्य पर महाप्रभु रीझ गए। श्री महाप्रभु जी ने पूछा, क्या चाहते हो? और सूरदास उत्तर देते हैं, नाचो थक्यो गोपाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, अब तो नाचो थक्यो। हे प्रभु, आपका ये दास अब थक कर, हार कर, मैं सब ओर से हार कर आपके चरणों के शरण में आया हूं। और अंतिम पंक्ति सूरदास ने कही, सूरदास की सबे अविद्या, सूरदास की सबे अविद्या, बेग हरो नंदलाल। आपकी शरण में हूं, बस केवल इतना ही जानता हूं। अब आप रुष्ट होइए, आप तुष्ट होइए, मैं निपट निगोड़ो पे दास तिहारो।
महाप्रभु ने सूरदास जी को आज्ञा दी, ठीक है आप जमुना स्नान कर आइए, हम भगवत लीला की अनुभूति कराएंगे, फिर भगवत जस गाइएगा। सूरदास जी श्री जमुना स्नान करके आए, श्री महाप्रभु ने ब्रह्म संबंध कराया, श्री कृष्ण के शरण में कर दिया, श्री कृष्ण को जीवन अर्पित हो गया। महाप्रभु का वरद हस्त मस्तक पर पधराते ही सूरदास जी को हृदय में भगवत लीला की अनुभूति होने लगी। सूरदास जी ने गोकुल आकर सबसे पहले श्री नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन किया और सूरदास जी के मुख से सबसे पहले स्फुरित हुआ। क्यों? देखिए, सूरदास घर से चले तो भी वो भगवत प्राप्ति के लिए ही चले थे, लेकिन भूल गए, पथ भटक गए। क्यों? क्योंकि जीवन में सद्गुरु नहीं था, जीवन में गुरु की कृपा नहीं थी, इसलिए चले तो, लेकिन पथ भूल गए, भटक गए। अब सद्गुरु मिला तो सूर कहते हैं। जैसे कबीर ने गाया ना, मरे बहिर मुख साधु जीवे, भर भर नाम रसायन पीवे, हमको मिला जिया मन हारा, हम ना मरे मरी है संसार, मोहे सुहागन कीन्ही, सुहागन कीन्ही, सुहागन कीन्ही, मोहे सुहागन कीन्ही रे, मुझसे नैना मिले। अब सद्गुरु मिले, बड़े भाग्य मैं सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर भगाई, जो वस्तु मैं ढूंढी जग में, सो वस्तु घट भीतर महाप्रभु का कर स्पर्श होते सूरदास जी को हृदय में भगवत लीला की अनुभूति होने लगी। महाप्रभु ने जीवन कृष्ण अर्पित किया। अब सूर स्वामी से फिर सूरदास हो गए। सूर घर से निकला था, संसार ने सूर स्वामी तो बना दिया, लेकिन प्रभु से दूर कर दिया। प्रभु की कृपा हुई, सदगुरु के चरणों में ला रखा और सदगुरु की कृपा हुई और सूरदास हुआ। अहो हरे तव पादैकमूल, दासानुदासो भवितास्मि भूय। और पूर्व में व्यासपीठ से चर्चा हुई थी, आपको स्मरण हो तो भक्ति दैन्य के आसन पर विराजमान होती है। श्री गोसाई विठल नाथ जी तो राधाकांत से विनय करते हैं, ये दैन्यम तत्कृपा हेतुर न तदस्ति ममान्वपि। हे गोकुलेश, आपकी कृपा का एक ही तो हेतु है, एक ही गुण पर रीझ कर तो आप कृपा करते हैं, और वो दैन्य है। और तद दैन्यम, वो दैन्य मुझ में अणु मात्र भी नहीं है। आपकी कृपा हो, गुरुजनों की कृपा हो तो मेरा मन, मेरा चित्त आपको धारण करने के योग्य हो जाए। सूरदास सूर स्वामी से सूरदास हो गए। हृदय में दैन्य के आसन पर सद्गुरु की कृपा से भक्ति प्रतिष्ठित हो गई। श्री गोकुल आकर श्री महाप्रभु ने सर्वप्रथम श्री नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन कराया और सूरदास के हृदय से जो भाव प्रकट हुआ, इससे पूर्व सूरदास ने प्रार्थना की थी, स्तुति की थी, विनती की थी। आज सद्गुरु की कृपा हुई है, सद्गुरु से प्रेम प्रसादी पाई है, प्रेम भरी वाणी प्रकट हुई। रानी तेरो चिरजीवे गोपाल,